लिया कि आप पूरी एक्सेप्ट करना चाहिए डिबेट में आपने जो है भाईचारे की बात नहीं कही, लेकिन सिर्फ 40% इतिहास गिनाना शुरू कर दिया। आपने एक बार नहीं कहा कि हिंदुओं सनातनियों को अपने धर्म के जो उनके मूल अधिकार हैं उसको जीने का अधिकार, आपने एक बार कंधे से कंधा मिला। हमारा संविधान कहता है, अगर भाई साहब हमको हम कहें ना कहें, हमारी वो ऐसी जैसे जो देश को बांटने का आप नहीं अलग कर सकते, वो कैसे कर देंगे? हमारा संविधान सबको बराबरी का हक गलती देता हो है। गई, गलती से जाते हैं, गलती से डॉक्टर का निकाब पहन करके आतंकवाद फैलाया जाता है, गलती से जो है देश के अन्य अन्य भागों में गोलियां चलाई जाती हैं, ये गलती से मुसलमान करता है, ये कट्टर जिहादी विचारधारा से करता है। क्या बात करते हैं आप जो फाजिल अहमद साहब, आप क्या करते हैं, आप क्या बोलेंगे? आप कहते हैं कि मुसलमान करता है, अरे सैकड़ों मुसलमानों को हमने भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी से पैसा लेके ये काम कर रही है। बस आचार्य राकेश जी एक सेकंड रुकिए। फाजिल अहमद, अरे रुकिए सर, रुकिए। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग यहाँ भाषणबाजी करने आए? अरे फाजिल अहमद जी, आचार्य राकेश जी एक सेकंड। आप लोग जब इस तरीके से लड़ाई करते हैं थोड़ा रुक भी जाइए, कुछ समझ नहीं आता। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग यहाँ पर बस बोलते चले जाएंगे और अपनी बात रख देंगे? ऐसे नहीं होता है सर, समझ में भी आना चाहिए जनता को जो बात आप बोल रहे, बारी बारी बोलिए ना। जब एक सेकंड फाजिल अहमद जी, देखिए बात ये है ना कि ग्लास में अगर आधा ग्लास पानी है ना तो वो नजरिया है, आप या तो देखिए कि वो आधा भरा हुआ है या देखिए आधा खाली है, ये अपना अपना नजरिया हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गंगा में लोग जाकर डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं, चाहे गंगा का पानी आता है ना, इलाहाबाद के अंदर जो पानी की सप्लाई है वो गंगा से ही है। सीवर का सारा पानी गंगा में ही जा रहा है। अरे तो माना तो ये जा रहा है कि पहले की अपेक्षा सफाई तो हो रही है। और सड़कों का हाल देख लीजिए क्या है। 40% कमीशन हमारे यहाँ सांसद और विधायक लोग ले रहे कि नहीं ले रहे? ठीक है, मैं आती हूँ, उस पर भी तो बात होना चाहिए। ठीक है गौरव मिश्रा जी, बात इस पर आप सवाल उठाए, आपने सुनिए तो सही। अरे फाजिल अहमद जी एक सेकंड, कौन मुसलमान बैठा है, कौन सिख ईसाई बैठा है? फिर आप लोग वही कर रहे हैं। अब बोल लिया अब आप लोगों ने, प्लीज एक सेकंड। गौरव मिश्रा जी बात तो अब इस पर भी होनी चाहिए ना। चलिए धर्म की रक्षा तो है, उसके लिए कानून भी है, संविधान भी है और ये देश संविधान से चलेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, अगर ऐसी परिस्थितियां कोई एकदम विकराल हो जाए जहां पर फिर डिसीजन लेना पड़ेगा, वो एक दूसरी बात होती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आप लोगों की सत्ता में रहते इस तरह की कोई दिक्कत होगी, और अगर होगी तो ये आप ही का फेलियर होगा। सर खुशबू जी, 7,500 दंगे हुए थे सपा के शासन में, और उन्हीं दंगाइयों को, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को 5 नंबर कालीदास मार्ग में बिरयानी खिलाया जा रहा था। और अदालत ने सजा किसको दे दिया? बात करने लगे फिर फाजिल जी, अदालत नहीं उनको बताना पड़ेगा। वो वन साइडेड, मैं आपके पास आऊंगी तब आप बताइएगा, आप इस तरह से बीच में नहीं बोल सकते हमेशा। मुसलमानों पे ये दे रहे हैं। अरे फाजिल अहमद जी, लोगों ने उसी दंगे के बाद बात कर रहे हैं, सरकार बनी। वापस से वही बात कर रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास सर, मैं आऊंगी आपके पास। उसी दंगे के बाद सरकार। अरे फाजिल अहमद जी आऊंगी, अदालत ने भाजपा के नेता को सजा दिया। फाजिल अहमद जी मैं आऊंगी आपके पास, आप बोलिएगा अपनी बारी में सर। लेट हिम कंप्लीट प्लीज। टेनरीज नहीं चल रही है, अवैध कानूनी कारोबार बड़ी समस्या है। फाजिल गौरव मिश्रा जी, अगर आप बात घुसपैठिया की करते हैं, घुसपैठिया गृह मंत्री तो अमित शाह हैं 11 सालों से, अगर अब तक घुसपैठिए नहीं निकाले जा पाए हैं तो कहीं ना कहीं नियम और तमाम चीजों में दिक्कत है ना। जो घुसपैठिया निकालिए ना, उसको कौन रोक रहा है? कौन सा कानून रोकता है आपको? कौन कहां पर रोक रहा है सर? खुशबू जी, 50 साल से घुसपैठियों को बुलाया जा रहा था। अच्छा, वो इतने ज्यादा हो गए कि उनको निकालने में इतना 11 साल का समय कम पड़ रहा है। एक तो भी निकाले, बाहर कर रही है। कितनों को निकाला है सर आपने? आंकड़ा क्या कहता है? लगाने में थोड़ा समय लगता है। आंकड़ा क्या? अब तक कितने निकले हैं घुसपैठ? वो भी आंकड़ा आ जाएगा, आने दीजिए, वो भी आंकड़ा सर फिर भी अप्रोक्स तो सर पता ही होता है ना, अब सरकार में सत्ता में है। आंकड़ा मैं बता देता हूँ। बांग्लादेश बॉर्डर पर देख लीजिए, कलकत्ते में देख लीजिए, अभी कलकत्ते की बात कर रहे थे ना, मोटिया ब्रिज देख लीजिए, हावड़ा ब्रिज के नीचे का स्थिति देख लीजिए। सारे बांग्लादेशी भाग गए, बॉर्डर पे जाकर के खड़े हुए हैं, उनको शरण मांग रहे हैं कि हमको अपने घर आने दो। ये स्थिति है, तो आपको आंकड़े भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 25 दिसंबर तक
14 करोड़ लोग दर्शन कर सकते हैं, उनका काउंटर हो सकता है, अयोध्या में काउंट हो सकता है, तो ये भी काउंट हो जाएगा, एक एक लोग पता चल जाएंगे कितने लोग बाहर गए, इसमें क्या समस्या? अभी ये तो सर अब आपको ही देखना पड़ेगा कि घुसपैठिए हैं तो वो निकले, और 11 साल में आखिर और क्या कुछ करना पड़ेगा। खुशबू जी, हाँ, एक भी नहीं बचेगा। झारखंड में इलेक्शन था तो वहां घुसपैठिया आया, खत्म हो गया, अब नहीं खोज रहे, अब झारखंड में नहीं खोज रहे, उत्तर प्रदेश में अब नहीं खोज रहे, अब बंगाल में इलेक्शन है तो वहां घुसपैठिया खोज रहे हैं, असम में जब इलेक्शन होता है तब वहां घुसपैठिया खोजते हैं, जब खत्म हो जाता है इलेक्शन उसी घुसपैठिया को बिरयानी खिलाना है। एक सेकंड रुकिए, पश्चिम बंगाल में खेला होता है, उसके लिए तो कभी बात तो ये है गौरव मिश्रा जी, आप आरोप तो आप लोगों पर यही लगते हैं, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर आप घुसपैठिया करते चले जाते हैं। अब बात बिहार की नहीं होती कि बिहार में घुसपैठिया, अब बात और राज्यों की नहीं होती जहां पर चुनाव होता है, बीच में दिल्ली पे भी बात हो रही थी। तो कुल मिलाकर सर ये तो देखना पड़ेगा ना, जहां जहां अगर सिर्फ इलेक्शन होगा वहां पर अगर घुसपैठिया की बात होगी तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही। नहीं, घुसपैठिया तो एक मुद्दा है ना, हम तो कई मुद्दे लेकर के चलते हैं, हम तो डेवलपमेंट का भी मुद्दा लेकर के चलते हैं। जो डेवलपमेंट, ऐतिहासिक डेवलपमेंट देश का हुआ, गिर गया, तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी है भारत, 15 पुल गिर गया, उस पर भी बात कर ली, पूछने पर कह रहे तो बैठ गया, 15 पुल गिर गया बिहार के अंदर, किसका करप्शन था वो? अब कह रहे हैं बैठ गया, ठीक है, गिरा नहीं बैठ गया। फाजिल अहमद जी एक सेकंड, गौरव मिश्रा जी देखिए, बात पुल की होगी तो सवाल आपसे ही होंगे, बात अगर जहरीले पानी को पीकर मौतों की होगी जहां पर सत्ता आपकी है तो सवाल आप ही से होंगे, और इन तमाम सवालों के लिए सर आपको तैयार रहना पड़ेगा और जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। जी हाँ खुशबू जी, कहीं भी किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण कोई दुर्घटना होती है या किसी काम में कोताही होती है, उससे कोई गलत परिणाम आते हैं तो जो संबंधित लोग हैं वो दंडित भी होते हैं इस सरकार में। ठीक है, उनको महिमा मंडित नहीं किया जाता है। मैं आती हूँ इकबाल अहमद जी, मैं आपके पास अब आ रही हूँ। ठीक है इकबाल अहमद जी, जो बातें कही गई हैं कि दंगे होते थे पहले, तमाम चीजें होती थी पहले, उन चीजों को कंट्रोल किया गया, लेकिन अगर बात धर्म की है तो कहा यह जाता है कि अब जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद ही इस तरह की मांग उठी है। भाई देखिए, इंदौर में गंदे पानी से कितने लोग मर गए और बीजेपी के लोग उस पर कोई एक्शन नहीं कर पाए, तमाम लोग मर गए इन गंदे पानी से। किसकी गलती थी? ये सरकार की ही गलती थी, गवर्नमेंट की कैसे देख रेख किया गया कि गंदे पानी से लोग मर गए और गरीब बेचारे मारे गए, और ये कहते हैं हम दंडित करें। अरे जब आप दंडित की बात करते हो, आप पहले मार देते हो फिर दंडित करते हो, उससे पहले क्यों नहीं दंड दे देते, या उस पर क्यों नहीं पहले से देख रेख की जाती है कि जिससे हमारे देश के लोग मरने से पहले बच जाएं। ये क्या बात करेंगे? ये लोग पूरे देश को नर्क में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और जहर तो एक हिंदू मुसलमान का दे ही रहे हैं और पानी में भी जहर दे रहे हैं, ठीक है, गंदगी का जहर दे रहे हैं। ये पूछा मैंने, बिल्कुल क्या कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जब आप सत्ता में होंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। मैं आती हूँ, अच्छा आचार्य राकेश जी, कहीं ना कहीं देखिए जो बात हम लगातार शुरू कर रहे थे, जो मांगे की गई है, जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं इससे जो एक भाईचारे की बात कही जाती है उस पर भी तो असर पड़ेगा। खुशबू जी, भाईचारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर भाईचारा करने वाला सामने वाला भाई भी उसी हिसाब से, उसी भाव से सोचे। दूसरी चीज, आप लोगों ने अभी बहुत सारी चर्चा की, राजनीतिक चर्चा की, मेरे उससे मतलब नहीं है, वो राजनीतिक रूप से, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप घुसपैठियों की चर्चा हुई, उसी उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया। बहुत सारे ऐसे वेशभूषा धारण करके थे जो दूसरे संप्रदाय से थे, वो अपने आप को गेरुआ वस्त्र और माला डाल करके, भभूत लगा करके धर्म का नाश कर रहे थे, लोगों को भ्रमित कर रहे थे। अब सुनिए, ठीक है, अब यहीं पे हरिद्वार में ये जो मांग उठी है शायद इसीलिए क्योंकि दो लड़कों ने फेमस होने के चक्कर में जो पूरा वो उन्होंने वस्त्र जो है वैसा पहन रखा था जिससे कि वो मुस्लिम लग रहे थे जबकि वो हिंदू थे। यह अभी की घटना है और उसके बाद ही ये मांग पकड़ी, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसी घटनाएं तो हो ही रही हैं। खुशबू जी बिल्कुल है। हाँ। और दूसरी चीजें, हम हर उस व्यक्ति का विरोध करते हैं जो धार्मिक रूप से अशांति फैलाए, धार्मिक रूप से आप किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते और भावनाओं को आहत करे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है, मुझे मेरे सहयोगी फाजिल भाई भी इस पे सहमति देंगे, मेरा और फाजिल जी का यह व्यक्तिगत विचार है, धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं राम के हाथ से खाना चाहता हूं कि रहीम के हाथ से खाना चाहता हूं, अन्य जगहों पर कोई बंधन नहीं। मंदिर के आगे हिंदू भी
भी बेच रहे हैं, मुस्लिम भी बेच रहे हैं, वहां कोई विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसमें हमारे जो है धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें फाजिल जी को भी सहयोग करना चाहिए, इकबाल अहमद जी को भी करना चाहिए, और ओवैसी जी जो तथाकथित मुस्लिमों के बड़े हितैषी हैं लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वहां काम नहीं आते, उनको भी करना चाहिए। भाईचारा सबके हाथ से बनता है, अकेले किसी के हाथ से भाईचारा नहीं हो पाता है। फाजिल अहमद जी, ये बात तो है कि अगर कोई व्यक्ति पवित्र रहना चाह रहा है, खाना चाहता है, उसका डिसीजन होना चाहिए ना कि वो राम के हाथ का खाएगा या रहीम के हाथ का खाना चाहेगा, और इसकी पहचान भी होती है। इस तरह से तमाम चीजें अगर सामने आती तो फिर दिक्कत कहाँ है? खुशबू जी, बिल्कुल स्वतंत्रता है। हाँ। और हम लोग तो इलाहाबाद में पढ़ते थे, कुंभ में घूमने जाते थे, कभी कोई बोला ही नहीं आज तक। और भाईचारे के लिए ही तो मस्जिद मदरसे हम लोग खोल दिए थे, सारे मुसलमानों ने तो खोल दिया ना अपना। हम कैसे, यही तो भाईचारा है। और रहा सवाल कि हम कोई हमारा हिंदू दोस्त है, एक मेरे भी पंडित जी दोस्त हैं, वो मेरे घर में आते हैं तो उनसे हम अपने घर का खाना नहीं अपने घर में खिलाते हैं, लेकिन उनके पसंद के लोगों से बनवा के खिलाते हैं। नहीं फाजिल जी, ये मेरी स्वतंत्रता है, मैं आपके घर का भी खा सकता हूं, वो मेरी स्वतंत्रता है। लेकिन आप कहें कि ये मैंने बाहर से मंगाया है और अपने घर से खिलाए, तो ये धोखा है। एक बिल्कुल एक आदमी के किसी वीडियो को देख करके आप परसेप्शन बनाइए कि सारे मुसलमान ऐसा करते हैं। मैंने यही कहा कि एक मछली निकालने के लिए आप पूरा तालाब सुखा देंगे। अरे ये चीज फाजिल साहब, एक चीज का जवाब दे दीजिए आप, बस एक अच्छाई और बुराई सब जगह है। हम सावन में कहते हैं कि अपना नाम लिख दीजिए, हमारी स्वतंत्रता कि हम इकबाल के हाथ से खाएं कि हम राकेश के हाथ से, उसमें आपको बुरा लग जाता है, उसमें आपके नेताओं को और मौला मुल्लाओं को चाय हम पीते हैं, मौलवियों को। हम तो नहीं कहते कि मुसलमान के दुकान का चाय कि मुसलमान के खेत का चाय, हम ब्रेड खाते हैं, आटा खाते हैं, जो भी हम खाना खाए सारा ग्रोसरी से सामान से लेकर। अरे सर रुकिए, फाजिल अहमद जी, यही तो बात है। एक सेकंड आचार्य राकेश जी, फाजिल अहमद जी, यही तो बात है कि आपकी मर्जी है ना, आप नहीं तो पूछते, नहीं पूछते, लेकिन आप जिसको मर्जी है बोर्ड लगा करके हमको कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, बहरहाल उकसाने, चलिए ठीक है, मेरे पास समय की बहुत कमी है।